प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम फिजिक्स के तहत आपका पहला वीडियो जो पढ़ाई कर रहे थे प्रकाश का परावर्तन, इसी का ये सेकेंड वीडियो होगा। तो हमने लास्ट क्लास में प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, वहाँ तक हमने कर लिया था। उससे आगे इस क्लास में पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पिछला जो वीडियो क्लास में आपने पढ़ा था प्रकाश प्रकाश के बारे में, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के गुण, और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन क्या है, और परावर्तन के दो नियम होता है, वो आपने प्रथम और दूसरा बताए थे। अब देखिए, जो प्रथम और दूसरा नियम बताए थे, तो प्रथम नियम क्या था कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपतित किरण एक वर्ड है, आपतन बिंदु है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है। फिर आपने देखा था आपतन कोण, उसके बाद आपने देखा था परावर्तन कोण। यानी छह जो आपका छह यानी सात आपका जो वर्ड है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक। दूसरा नियम में आपने क्या पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ठीक है, चलिए कुछ परिभाषाएं जो है उस सब के बारे में देख लीजिए। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कैसा होता है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, जैसे आपतित किरण। आपतित किरण पर इंसिडेंट रे बोलते हैं। देखिए आपतित किरण, जैसे देखिए आपने यही देखा था ना, एक कौन कोई आ रहा है और इधर से निकल रहा है। तो जो ए आया, एक किरण जो हो गया, कौन सा किरण हो गया, ओ मान लीजिए, यहाँ ओ मान लीजिए, तो यहाँ ए मान लीजिए, और यहाँ बी में। तो ओ ए जो किरण आ रहा है किसी सतह से, यहाँ परावर्तन हो रहा है, तो ये वो जो है आपतित किरण है। यानी आपतित किरण है, इसलिए इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, आने वाला किरण। तो आपतित किरण क्या बोले, किसी परावर्तक सतह, यानी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को किरण कहते हैं। जैसे ए ओ, किसी परावर्तक सतह पे पड़ने वाली किरण, परावर्तक सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ही आपतित किरण आया और ये परावर्तक सतह से टकराया, तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यानी परावर्तन होगा। जब परावर्तन होने के बाद जो किरण निकला उसके परावर्तित किरण बोलेंगे। वही बोल रहा है परावर्तित किरण। आपतित किरण का परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, काफी इंपॉर्टेंट है, परावर्तन में हमेशा उसी माध्यम में किरण का वापसी हो। जब माध्यम बदल जाएगा तो ये अपवर्तन कहलाएगा, परावर्तन। उसी माध्यम में लौटी किरण को परावर्तित कहते हैं। जैसे ओ बी एक परावर्तित किरण था, ओ और बी का परावर्तित किरण। ठीक। अब देखिए आपतन बिंदु। अब जिस बिंदु पर आपतित किरण यानी आने वाली किरण सतह से टकराती है उसे बिंदु कहते हैं। जैसे एक किरण आई, यहाँ टकराई और वापस हो गई, ओ हुआ, ए हुआ, बी हुआ, इसका एक किरण आई, ओ से टकराई, और ये ओ भी। तो आपतित किरण जिस सतह के जिस बिंदु से टकराती है, जिस बिंदु पे आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु, वो क्या है आप। ठीक। अब देखिए अभिलंब यानी नॉर्मल, किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। यानी ओ पे एक लंब खींचा जाता है जिसे ओ एन बोलते हैं, और ओ एन क्या है, अभिलंब है। किसी समतल सतह के किसी बिंदु है लंब को लंब है। नेक्स्ट देखिए आपतन कोण। अब देखिए ये हुआ, देखिए हम बार बार आपको ये ड्रॉ करके बता रहे हैं ताकि आप भी ड्रॉ करने का आदी हो जाइए। जैसे ओ है, ओ यहाँ है, ए है यहाँ, बी है यहाँ, एन है यहाँ। ठीक है। अब देखिए ए ओ ए आपतित किरण, ए परावर्तित किरण, ओ आपतन बिंदु, इस पे डाला गया लंब अभिलंब। अब इतना 4 पॉइंट हो गया। उसके देखिए इस दोनों के बीच का कोण कोई होगा आई माने, इसके बीच का कोई कोण माना आर माने। देखिए आपतन कोण क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को, यानी बीच इसके और इसके बीच कौन सा कोण है, ये वाला, तो कोण आई।
को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण कोण भी बोल सकते, कोई ऐसा इशू, आपतन कोण कहते हैं। देखिए ए ओ एन, केवल अगर एंगल में लिखिएगा तो ए ओ एन बराबर एंगल आई। अब देखिए एंगल आई क्यों बोलते हैं, तो क्यों, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी इंसिडेंट रे का बीच का कोण है, इसलिए ई का आई ले लिए हैं, एक एंगल आई ले लिए, इंसिडेंट है। उसके बाद परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब के बीच के कोण, यानी ये बीच का कोण, यानी आई कोण आर, वो बोलेंगे परावर्तन कोण। तो जैसे बोलेंगे बी ओ एन ये वाला एंगल, तो कोण आर से करते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको रिफ्लेक्शन थे, इसका आर जो है इसी का छोटा आर लिख ले। इसीलिए आई ऐसा नहीं है कि अपने मन से लिखे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो उसका आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो उसका आर। और सेकेंड आपका जो दूसरा परावर्तन का नियम क्या बोलता है कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक, अब देखिए विचलन कोण, एक होगा विचलन एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा यहां गलती, डेल्टा से सूचित किया जाता है, इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए कोई एंगल आया, इधर निकला, ठीक, ई ओ है, एन है, ए है, बी है, बोल रहा है आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, यानी आपतित किरण है यहाँ पे टकराया है, देखिए आपतित किरण को हम बढ़ा रहे हैं आगे, आपतित किरण को बढ़ाए गए भाग और परावर्तित किरण के बीच, और परावर्तित किरण के बीच, ये देखिए देख रहे हैं, परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, और इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है, डेल्टा ऐसे। इसको कैसे, देखिए कैसे हुआ है, मान के चलिए कि ये परावर्तक सतह है, ठीक है, जैसे ही आपतित कोण आया, आपतित कोण आया, आपतन बिंदु से टकराया, यानी एक सतह है, सतह के जिस बिंदु से टकराता है उसके आपतन बिंदु, तो यहां से टकराया, टकरा के, अब देखिए टकरा के वापस हो गया, लेकिन मान के चलिए क्लियर देता, मान के चलिए ए रे आ रहा है, ठीक है, और ये कोई सतह है, ये कोई ए ओ माने ओ पे कोई एक ए रे आ रहा है, यानी किरण आ रहा है, किरण आ रहा है, तो एक आपतन किरण है, आपतित होने वाला आपतन किरण, आपतन किरण कोई आ रहा है, इस वस्तु से टकराया, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, सतह से टकराया, लेकिन अगर ये वस्तु नहीं रहता, टकराता नहीं, तो ये क्या कहाँ जाता है, अपने पाथ पे जाता, ये आगे जाके ऐसे जाता, यानी ये आता, क्योंकि ये प्रकाश की किरण है, और आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है, यानी ये आएगा तो ये अपना सीधी रेखा में जाना चाहेगा नीचे की तरफ, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसमें बीच में सतह आ गया, और उस सतह से प्रकाश टकरा के इधर न जाके उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक परावर्तक यानी पारदर्शी, यानी इधर से इधर प्रकाश नहीं जा सकता है, यानी अपारदर्शी सतह है, पारदर्शी नहीं है कि जाने देगा, अपारदर्शी सतह, देख रहे हैं इसको पेंट किया हुआ, अपारदर्शी सतह है, इसको नीचे जाने नहीं देगा, तो आपतित किरण आया, इसको जाना तो चाहिए इधर, लेकिन ना जाके मुड़ गया इधर, तो देख रहे हैं जाने का पाथ क्या है, ए वाला पाथ, और चला गया इधर, इस दोनों के बीच का जो कोण का हुआ, इसी को
बोलते हैं डेल्टा से सूचित किया जाता है, और इसी को बोलेंगे वो विचलन कोण, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। इतना का विचलन हो गया। नहीं, ये जो रे आ रहा था, जो किरण आ रही थी, इसको जाना तो चाहिए था इस पाथ पे, इस क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में ना जाके यहाँ पे चले गए, यानी जाना तो चाहिए इधर, लेकिन चली गई इधर, यानी इतना का विचलन हो गया, यानी इतना का डाइवर्जेंस हो रहा है। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। ऑफ डाइवर्जेंस या विचलन, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, तो डेल्टा से सूचित है। क्या ना, डेल्टा क्रॉस नहीं जाएगा। ठीक है, इसे दो तरीकों से निकाला जा सकता है। कितने तरीके से विचलन कोण को निकाला जा सकता है, अब देखिए, आपको अगर पूछे कि ये निकालना है, थोड़ा सा फिगर को बेहतर ढंग से, देखिए एक आया और इधर चला गया, इधर तो जाना नहीं चाहिए था, मतलब इसको जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन यहाँ पे परावर्तन हो गया इधर। तो देखिए ये कोण क्या होता है, ये कोण आई होता है, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखिए ये वाला निकालना है, अब कैसे निकलेगा, अब देखिए, अब ये आपने पढ़ा होगा कि एक दो है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर होगा, दोनों का अपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल आई। अब देखिए ये आर है और ये आपका क्या होगा, ठीक है, ऐसे भी पता चल जाएगा। अब देखिए ये पूरा एक एक लाइन के इधर कितना होगा, पूरा का पूरा 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री, और आपका ये वाला और ये वाला घटा देंगे, यानी माइनस एंगल आई और प्लस एंगल आर, घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, यही डेल्टा निकले। समझ में आया नहीं समझ? देखिए पहले आप क्या देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण, कोण आई, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल परावर्तित किरण, कोण आर। अब देखिए ए वाला आई और ए वाला एंगल आपको पढ़े थे ना, दो जब ए है, जब दो अगर लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम्मुख कोण शायद कुछ बोलते हैं, ये वाला एंगल आपका इक्वल होता है, ये वाला इक्वल एंगल होता है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल एंगल होगा, सामने है तो ये वाला दो लाइन देखिए सिर्फ, ऐसे और ऐसे और ऐसे वाला एंगल एंगल एक। अब देखिए कोई आर है, अब देखिए ई वाले पूरे लाइन पे, देखिए ई वाले पूरे लाइन पे कैसे ढके, ई वाले पे, यहाँ से मानिए ये पूरा एक लाइन है, तो क्या आपने पढ़ा था कि पूरा एक लाइन पे ये वाला एंगल कितना होगा, ई 90 होता है और ये 90 होता है, तो दोनों मिलके 180 होगा, यानी ई क्या होगा 180, 180 डिग्री। अब देखिए पूरा इधर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 180, तो 180 में अगर 180 पूरा है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल घटा देंगे तो एंगल ये नहीं निकलेगा, और यही तो डेल्टा है, दिख रहा है ना। तो ए वाला एंगल और ए एंगल 180 में से, यानी 180 में से एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घटा देंगे तो हमको डेल्टा निकलेगा, डाइवर्जेंस निकले। कोई पूछ रहा है कि इसके दो तरीका है जिसे निकाला जा सकता है, एक तो घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। एक तो आप ऐसे निकाल लीजिए, घड़ी की दिशा ऐसे, ऐसे एक दिशा तो ऐसे निकाल लीजिए, या एक आप ऐसे निकालिए, एक ऐसे आप यहाँ से निकालिए ऐसे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन से निकाल रहे हैं, ऐसे निकालेंगे तो इधर से लेंगे और ऐसे तो बोल रहे हैं, दो तरीके से बस आपको इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस विचलन कोण या कभी कभी पूछ देगा कि विचलित, ये जो आपतित किरण है कितने डिग्री से विचलित हुआ आप बताइए, वो बताना। अब देखिए कुछ नोट है वो इसके बारे में देखिए, चांदी प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है, चांदी जो है सिल्वर प्रकाश के परावर्तन का सबसे बेहतर उदाहरण है, ये चांदी के सतह से सिल्वर के सतह से प्रकाश का परावर्तन सबसे बेहतर
जैसे ही प्रकाश आएगा चांदी के सतह से टकराएगा तो सारा का सारा प्रकाश परावर्तन बेहतर होगा। इसलिए चांदी वाले जो भी आप देखेंगे आभूषण ज़्यादा चमक, ज़्यादा साइन, प्रकाश का परावर्तन बेहतर होता है। चांदी प्रकाश के परावर्तन का नियम सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है। कोई भी परावर्तक पृष्ठ होगा तो परावर्तन के दोनों नियम यानी प्रथम नियम और द्वितीय लागू होगा, है कि किसी पे लागू होगा और किसी पे नहीं लागू होगा, यानी सभी परावर्तक पृष्ठ पे परावर्तन के दोनों नियम लागू होंगे। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है क्योंकि इसकी सतह को रजित रजतित रजतित यानी सिल्वर्ड कर लाल या गहरे रंग की, आप आगे आपको बताएंगे दर्पण क्या है और दर्पण करता है। आप यह सिर्फ देखिए कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक माना जाता है, यानी समतल दर्पण ऐसे, ये समतल दर्पण है। जो आप फेस मिरर देखते हैं, जो आप घर में दिन भर में 4-5 बार देख के निकलते हैं बाहर ना, ये थोड़ा सा ठीक है कि नहीं, वो जो फेस मिरर होता है आपको वो समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। कोण आई बराबर कोण बराबर 0 होता है। जैसे देखिए प्रकाश का एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और कोई प्रकाश की किरण यहीं से देखिए, अभी तक हमने क्या देखा है कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो एक कोण आई बन रहा है और एक एंगल आर बन रहा है। कोई प्रकाश की किरण ऐसे आके ऐसे जा रहा है, तो मान के चलिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे ही आ रहा है, जब ऐसे आएगा तो कैसे वापस होगा, तो ऐसे आएगा तो वापस भी देखिए कैसे, वो एंगल आई आएगा, एंगल एंगल आई बराबर एंगल आर है, यानी एंगल आई क्या है, आपतित किरण, आपतित कोण। मानिए आपतित कोण कोई प्रकाश की किरण किसी एंगल पे आता है, लेकिन जब एंगल 90 हो जाए, यानी एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए, तो एंगल आर क्या होगा, एंगल आर भी 90 होगा, एंगल आर भी 90 होगा। यानी कोई किरण जब इससे आ रहा है तो आर भी 90 है, तो ए भी 90 है, यानी इसी पे वापस होगा। नहीं बोल रहा है, अच्छा एंगल 90 नहीं, जीरो ना हो रहा है, क्योंकि ए एंगल इज ऐसे ही आ जाएगा, तो एंगल मान लीजिए जीरो हो जाए, एंगल आई जीरो हो जाए तो आर भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी इससे आएगा और इसी से वापस हो जाएगा। तभी तो आप प्लेन मिरर में देखते हैं तो फेस ऐसे दिखता है, तो सामने में प्रकाश गया और उसी समय प्रकाश वापस। ठीक, ये आपको कुछ नोट है उसको। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की किरण, प्रकाश की तो रे बोलते हैं, ठीक, वो अभी बताए थे। जब किरण रहेगा तो परावर्तन अपवर्तन में किरण, प्रकाश के किरण के बारे में पढ़ते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल, आपको पता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में गमन, ऐसे मानिए कोई प्रकाश चला, ऐसे प्रकाश चला, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण का, यानी एक सरल रेखा, ठीक, एक याद रखिए, एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश की किरण को प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। चित्रों में सरल रेखा पर तीर चिन्ह प्रकाश के चलने की दिशा है। मान के चलिए कोई ऐसे बताया, ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, क्या डायरेक्शन जो तीर जो दिखा रहा है ना, वह डायरेक्शन दिशा दिखाता है कि दिशा में प्रकाश अपना संचरण या प्रकाश चल रहा है या आगे बढ़ रहा है। ठीक, मतलब प्रकाश किरण, देखिए जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी तरह तो एक लाइन है, यानी एक रेखा में चल रहा है, तो ये प्रकाश की किरण कहलाएगा। ठीक, मान के चलिए ये कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से एक डायरेक्शन में ऐसे भी निकला प्रकाश, ऐसे भी निकला और ऐसे भी निकला, तो बोलेंगे बीम ऑफ, प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे, प्रकाश के किरण। ठीक, ध्यान रखिएगा, जब एक
लाइन में एक रेखा गमन करता है तो उसको किरण बोलेंगे, जब इनका समूह में जाएगा तो उसको किरण पुंज बोलेंगे। बात है, किरण समूह में है तो किरण पुंज। आगे बताओ। देखिए, प्रकाश का किरण पुंज यानी बीम, ठीक, प्रकाश की किरणों को समूह वो प्रकाश का किरण पुंज। देखिए, जब एक प्रकाश एक डायरेक्शन में जा रहा था, एक किरण हुआ, सीधी रेखा में गमन कर रहा है किरण, जब कई सारा किरण मिल जाए तो बोलेंगे किरण पुंज, यानी प्रकाश का बीम। नहीं बोल रहा है, प्रकाश की किरणों का समूह होता है, यानी एक किरण हो, दूसरा किरण हो, तीसरा हो, चौथा हो, कितना भी, तब ये इसको किरण पुंज। अब देखिए, ये चार का है, मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच का एक किरण पुंज है, एक तरह से सीधी रेखा में चल रही है। ऐसा हो सकता है कि एक सोर्स से निकले और आपका कई किरण निकले, एक किरण पुंज हुआ। फिर एक बहुत सारा सोर्स से आके किरण पुंज एक जगह कहीं मिल जा रहा है। क्या देख रहा है कि किरण पुंज होगा, उसका कई तरीका हो सकता है। एक तो आपको माने समानांतर किरण पुंज आ रहा है और समानांतर किरण पुंज चल रहा है। एक हो सकता है कि एक जगह एक सोर्स से किरण निकला और कई डायरेक्शन में चल रहा है। एक हो सकता है कि कई डायरेक्शन से किरण पुंज आके एक जगह मिल जाए। तो ये तीन तरीका जो है किरण पुंज के चलने का, तो तीनों का अलग अलग नाम है। ठीक, इसको डाइवर्जेंस बीम बोलेंगे, इसको कन्वर्जेंस बीम बोलेंगे और इसको पैरेलल बीम बोलेंगे। यानी समानांतर किरण पुंज, ये आपका अपसरित किरण पुंज, और इसको अभिसरित बोलते हैं आपको, यानी कन्वर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है, आपको आगे बता। अब देखिए, इसके निम्नलिखित तीन रूप होते हैं, यानी तीन प्रकार होते हैं। किरण पुंज जो है, एक सीधी रेखा में प्रकाश है तो किरण हुआ, किरणों का समूह होगा तो उसको किरण पुंज बोले। समानांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समानांतर किरण है। ठीक है, समानांतर किरण पुंज में क्या होगा, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी, यानी ये वाला देख रहे हैं समानांतर कैसे है, एक दूसरे के समानांतर को किरणों का समूह है, इसे बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। अब देखिए, एक बहुत बेहतर पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बहुत अधिक दूरी पे स्थित प्रकाश स्रोत, बहुत दूरी पे है, सूर्य हमारे से बहुत दूरी पे है, तो वही बोल रहा है कि बहुत दूरी पे स्थित प्रकाश स्रोत से आती किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज माना जाता है। नहीं, सूर्य से आ रहा है कोई किरण पुंज, लाइट का बीम आ रहा है, कोई बीम ऑफ लाइट आ रहा है, किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज जब बहुत दूर से आएगा तो मानते हैं कि वो है। इसलिए अनंत, जब आपको आगे हम बताएंगे दर्पण और दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपको बताएंगे कि अनंत से आते हुए प्रकाश की किरण को समानांतर दर्शाया जाता है। ठीक बोल रहा है यहाँ, ही कंसेप्ट वहां है। बहुत अधिक दूरी स्रोत से आते किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया इसका, इसका डायग्राम क्या हुआ, ये वाला समानांतर किरण पुंज ऐसे, क्या समानांतर ऐसे बना दे, बता दीजिएगा। दूसरा देखिए, अपसारी किरण पुंज, अपसारी यानी डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंट हो रहा है, नहीं डाइवर्जेंट मतलब फैलेगा। अपसारी किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, अतः किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। मान के चलिए, क्या बोल रहा है कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, ये माने बिंदु है, एक बिंदु से स्रोत से निकलकर फैलती, यानी ऐसे निकल जाए, ऐसे किरण पुंज निकले ऐसे। तो क्या देख रहे हैं कि एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल रही है और कई डायरेक्शन में फैल रही है, तो बोल रहे ऐसी किरणों को अब सारी किरण पुंज बोलेंगे, एक सोर्स से निकले और कई डायरेक्शन में फैले। ठीक, उसके बीच देखिए, ये वाला पॉइंट को याद रखिए, किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, यानी
अगर जाएगा तो ऐसे ही दूरी ऐसे जाएगा, एक ऐसे, इन दोनों के बीच की दूरी देख रहे हैं, दूरी बढ़ता जा रहा है। एक तो आपका समानांतर ऐसे था, ठीक, से आपका समानांतर बढ़ेगा। एक था कि एक सोर्स होगा और एक सोर्स से कई समानांतर आपकी किरणें निकलेगा। तो देखिए ऐसे, इसको अपसारी या अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जेंस बोलते हैं। अभी देख रहे हैं इसके बीच का, देख रहे हैं यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी और जाएगा तो और ज़्यादा दूरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, नहीं बोल रहा है। इस कंडीशन में यानी इस स्थिति में किरणों के बीच की दूरी जो होता है वो बढ़ती जाती है। अब तीसरा देखिए, अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। ये डाइवर्जिंग था अपसारी, यह है अभिसारी किरण। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। ये क्या होगा, एक बिंदु पे आके आपका किरण पुंज मिल जाएगा। जैसे देखिए एक ऐसा हो, ऐसा लाइन हो, ऐसा हो, यानी क्या देख रहे हैं कि कई किरण पुंज आ रहा है इस डायरेक्शन से और आके क्या हो रहा है, एक जगह एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो बोलेंगे अभिसारी, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज होना, अभिसारी। याद रखिए अभिसारी, सभी सारी आके अभी पे मिले, अभिसारी। और एक है आपका अपसारी, अरे अप में फैलेगा, क्या होगा, क्या आके सभी सिक्योर की एक जगह, इनके क्या होगा, इनके बीच की दूरी घट जाएगा। जैसे देखिए एक तो आपने ये देखा, अब देखिए क्या देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे कई सारा एल बीम है, किरण है, जो आके एक जगह मिल रही है। देखिए पहले इन दोनों के बीच क्या कितना दूरी था, इतना, तो अब कितना हुआ, इतना, अब कितना हुआ, इतना, अब कितना, देख रहे हैं घटते घटते। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो किरण के बीच की दूरी बढ़ रहा है, यानी किरण जो है वो फैल रहा है अपसारी पुंज। अभिसारी में क्या हो रहा है, दो किरणों के बीच की दूरी घट रहा है, यानी एक जगह के को है कि समानांतर किरण, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण, ठीक। तो देखिए किरण आरेख, जब किरण है यानी रे है, एक सीधी रेखा में चल रही है प्रकाश का नेचर के अनुसार, अब उसका कोई आरेख होगा। ये बोल रहा है कि प्रकाश की का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। आप दर्पण में जब विशेष स्थिति में विशेष वस्तुओं का प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो क्या होता है, किरण आरेख दिखाया जाता है। आरेख यानी रे डायग्राम है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले एक कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई किरण है, जैसे देखिए ये वाला, ये आपका एक मिरर है, दर्पण है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश निकला, प्रकाश निकल के क्या हो रहा है, चल रहा है, प्रकाश निकल के ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे जाके क्या ऐसे मुड़ रहा है, फिर ऐसे निकल रहा है, दिखा रहे हैं, फिर एक प्रकाश ऐसे निकल रहा है, जैसे आ रहा है। क्या दिखा रहा है कि रे डायग्राम जो होता है, किरण आरेख जो होता है, किरणों का पथ को, पथ दर्शाने वाले चित्र एक कहा जाता है। अब देखिए छाया या प्रतिबिंब, छाया या प्रतिबिंब, ये प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु में, यहाँ पे अपारदर्शी आ गया, इसलिए हम आपको पहला वाला वीडियो में अपारदर्शी वस्तु पढ़ा दिए थे कि अपारदर्शी क्या होता है, वैसे वस्तु प्रकाश की या प्रकाश तब पास न कर पाए, से गुजर ना पाए, से प्रकाश अपारदर्शी, ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से आगे जाने नहीं दे, यानी सभी प्रकाश की किरण को रोक दे, उस अपारदर्शी
अपारदर्शी वस्तु को रखने पर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, जिस कारण उन वस्तु के पीछे एक अंधेरे क्षेत्र का निर्माण होता है। क्या क्या देख रहे हैं? छाया देखिए, छाया प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं शैडो, और एक आएगा इंग्लिश में बोलेंगे इमेज, को भी प्रतिबिंब ही बोलेंगे। शैडो का भी प्रतिबिंब या छाया बोलेंगे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेस्ट ये है छाया। कहीं कहीं प्रतिबिंब भी लिख देते हैं, छाया प्रतिबिंब मतलब पर्यायवाची जैसा यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। इंग्लिश में तो 100% डिफरेंस वर्ड से ही हो। तो छाया को बोलते हैं शैडो और उसको बोलेंगे इमेज, जबकि हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, प्रतिबिंब छाया, छाया प्रतिबिंब, यानी छाया तो कहीं नहीं, अगर प्रतिबिंब इसको भी बोल देंगे, लेकिन छाया इमेज शैडो बोलेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इमेज क्या है और आपका छाया क्या है। शैडो होता है, क्या होता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु जैसे ही प्रकाश के बीच में आएगा, प्रकाश के संचरण के बीच में आ गया अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम छाया। ठीक है, जैसे देखिए एक व्यक्ति है, ये आपको छाया बन रहा है, मतलब ये सूरज का लाइट प्रकाश आ रहा है और उस बीच में अपारदर्शी वजह से हम हैं, हम हैं तो क्या हम भी अपारदर्शी वस्तु, अगर इधर से लाइट आए तो हमसे गुजरेगा नहीं, पीछे पीछे नहीं गुजरेगा, तो पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा, अंधेरा क्षेत्र बन। जैसे देखिए ये व्यक्ति है, इधर मूव कर रहा है, यानी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और सामने से प्रकाश आ रहा है, सूरज का प्रकाश है, सामने से प्रकाश आ रहे थे, इससे गुजर के प्रकाश नहीं आया, नहीं आया तो इसके बीच का ही देख रहे हैं छाया बन, ये छाया बोलते हैं, शैडो या छाया। अब देखिए एक होता है इमेज, इसको भी प्रतिबिंब बोलते हैं। छाया आ गया तो 100% क्लियर है कि शैडो है, प्रतिबिंब से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कहीं। इमेज यानी ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब एक बिंदु है, प्रतिबिंब क्या है, एक बिंदु है जहां परावर्तन के पश्चात कम से कम दो प्रकाश की वास्तव में मिलती है या मिलती हुई दिखाई है। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब एक बिंदु है जहां परावर्तन के पश्चात, जैसे मान लीजिए कि परावर्तन माने ये ऐसा पॉइंट, कोई एक दर्पण है, आगे बताएंगे कौन, ये आया ऐसे टकराया, इधर मूव कर, ठीक, कोई और एक आया, मान के चलिए ये आपका क्या आया, टकरा के ऐसे बना, तो यहाँ पे बना, ये टकरा के ऐसे आया, जाके ऐसे आया, ये जो बना ये वाला प्रतिबिंब टकरा के, ये इमेज आपको बढ़िया से, आपको हम थोड़ा सा आइडिया दिए हैं। प्रतिबिंब एक बिंदु है, जैसे एक बिंदु जहाँ परावर्तन के पहचान, देखिए ये आया परावर्तक सतह है, यहाँ पे आया था क्या, परावर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, ये पश्चात कम से कम दो प्रकाश की किरणें, एक तो ये परावर्तन होकर आया, दूसरा बात क्या, दूसरा क्या, ये वाला परावर्तन होकर आया, ऐसे कम से कम दो प्रकाश की किरणें यहाँ मिल रहा है, एक तो ये परावर्तन के बाद एक परावर्तन के, दो किरणें वास्तव में मिलती है, यहाँ पे तो वास्तव में मिल रही है, एक आएगा कि जो कहाँ काल्पनिक मिलेगा, यहाँ पे हो, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ये टकरा के तो ऐसे चला जाएगा, फिर इधर बनेगा, ये क्या हो गया, फिर मानिए ऐसे है, ऐसे टकराया, जाके इधर बना, यहाँ पे टकराया, कम से कम 2 पॉइंट टकराया, तो आपका यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपको वास्तविक रूप से नहीं बोल रहा है कि प्रतिबिंब एक बिंदु है जहाँ पे कम से कम दो किरण आके मिलती हुई प्रतीत हो है, क्या बोलेंगे, है, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक तो होगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज, आभासी या काल्पनिक या वास्तविक है यानी उसका एग्जिस्टेंस है, दूसरा होगा काल्पनिक है, एग्जिस्टेंस नहीं है, हैं यहाँ ऐसा इमेज बनेगा।
आभासी बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब रियल बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल पढ़ते। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब क्या है, कैसे बनते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब क्या है आप पहले लिखेंगे। प्रतिबिंब प्रतिबिंब वह बिंदु है जहां पे कम से कम दो प्रकाश की किरण आती हुई या वास्तविक रूप से या मिलती हुई प्रतीत हो। ये वाला आप डेफिनेशन से लिखेंगे कि प्रतिबिंब वह बिंदु है जहां पे परावर्तन, हाँ ये भी लिखेगा जरूर वर्ड, परावर्तन के पश्चात कम से कम दो प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो या दिखाई देती है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी है। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। एक ऐसे पूछता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उनके बीच अंतर बताएं। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है, तो आपको आभासी या काल्पनिक देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से वास्तव में, देखिए यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तव में कुछ सब चीजों मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में है, उसे बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो भी प्रकाश की किरण आके मिलेगा वो वास्तविक रूप से, जबकि आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु हुई प्रतीत होती है, यानी इसमें रूप से माना जाता है, वहां पे जाके प्रकाश टकराएगा और तो प्रतिबिंब का निर्माण से उस बिंदु स्रोत का आभासी यानी काल्पनिक रूप से मिलता है। काल्पनिक देखिए एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखिए इसे पर्दे पे यानी स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक है यानी एग्जिस्टेंस है, तो इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया। ठीक, तीसरा देखिए सदैव उल्टा बनता है, हमेशा याद रखिएगा कि आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा ना, हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, जबकि ये सीधा बनेगा। काल्पनिक इस बात है, आप भी जानते हैं, जो एग्जिस्ट करता है वो ज़्यादा तेज बनता है, थोड़ा ना थोड़ा उसमें जटिलता होगा। वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा बनेगा, उल्टा काम करेगा। ये बेचारा तो है ही नहीं, तो अपना सीधा है, सीधा बनेगा। याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि ये सीधा बनता है। चौथा देखिए इसे सीधा एवं सरल रेखाओं से दिखाया जाता है। सीधा नहीं, सीधी। इसको जब दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ठीक, मानिए ऐसे है आया, गया था मानिए आपको देख रहे हैं कि सीधी रेखा से दिखाया जा रहा है, सीधी रेखा, डॉट डॉट नहीं है, सीधी रेखा से आपको दर्शाया जा रहा है। तो ये बोला है सीधी एवं सरल रेखाओं से दिखाया जाता है, जब किसी टूटी रेखाओं से दिखाया, डॉटेड डॉटेड दिखे ऐसे रहे, टकरा गया ऐसे, डॉट 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 डॉट, वो टूटी रेखाओं से डॉट डॉट से दिखाएंगे तो वो सीधी रेखा ऐसे टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। जबकि पांचवा देखिए कि अवतल दर्पण, आप आगे पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है। इस दर्पण में आपको अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक है। अवतल दर्पण एक कंडीशन को छोड़ के, जब वहां हम बताएंगे इस स्थिति अवतल दर्पण काल्पनिक बनता है, लेकिन अधिकतर प्रतिबिंब मतलब मुख्यतः प्रतिबिंब वास्तविक ही बनते हैं अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, जबकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण
आपने क्या देखा कि यहाँ पे 3 दर्पण आ रहा है, 3 दर्पण आ रहा है, यानी अवतल दर्पण से तो आपका बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और आपका समतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनेगा आभासी प्रतिबिंब। यह दर्पण के सामने बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। जैसे दर्पण के देख रहे हैं, ये आपका ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होता है, उल्टा बनेगा। जैसे देखिए, ये प्रतिबिंब अगर यहाँ पे है, ये ऐसे बन रहा है, और इस सामने बन रहा है, ये आपका अवतल दर्पण है और इस सामने बन रहा है, इधर प्रतिबिंब बन रहा है। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देख रहे हैं कि पीछे बन रहा है, यानी दर्पण तो ये है, ये आपका तो इधर पेंटेड भाग है, परावर्तक सतह तो ये वाला है, इसके उल्टा बना है, पीछे बना, ठीक है, ये पीछे बनता नहीं, ये दर्पण के पीछे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में इतना। अब देखिए, अब क्या है, किया जाए। अब देखिए, आगे आपको दर्पण पढ़ना है, तो आपको हम दर्पण आगे बेहतर तरीके से फिर एक और वीडियो में पढ़ाएंगे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, आपने आपको समराइज हम कर देते हैं, इसमें क्या क्या हमने आज पढ़ाया, और पिछला वीडियो और अभी, यानी 2 वीडियो हो गए। 2 वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, पहला इस चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश हमको, तो हमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना था। प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश का गुण, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से विशेषता होता है, ये सब पर। फिर कौन कौन से वस्तुएं होता है, प्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक, अर्ध पारदर्शक, अपारदर्शक। फिर पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और परावर्तन क्यों होता है, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक, नियम के बाद आज हमने पढ़ा, फिर आपको पढ़ा कि प्रकाश जो नियम के आधार पर, यानी प्रकाश के कुछ टर्मिनोलॉजी होता है परावर्तन में, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब के बारे में पढ़ा। फिर एक विचलन कोण, सब हमने। उसके बाद हमने पढ़ा शैडो, शैडो पढ़ा, यानी छाया पढ़ा। उसके बाद हमने प्रतिबिंब पढ़ा। प्रतिबिंब पढ़ने के बाद हमने देखा 2 टाइप का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक। उन दोनों के बीच में हम अंतर पढ़ा। सर आपसे पूछा जाता है सब्जेक्ट, ये अंतर पढ़ा, ने इतना पढ़ लिया। अब इसके आगे हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, ठीक। अब हमको पढ़ना है दर्पण, यानी दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और ये सब पढ़ाएंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम दर्पण पढ़ाएंगे। फिर दर्पण के बाद हमने बहुत सारा प्रूफ भी पढ़ाना है वहाँ पे, F=R/2, ये वाला प्रूफ। फिर दर्पण का जो होता है, दर्पण सूत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के बाद डिवोट हो। और आप